Hello everyone, how you all are doing? My name is Varsha Diman and I welcome you all in this particular session where we are going to start our discussion about a particular scheme which is in news nowadays. So here we are going to start our discussion about agri clinics and agri business centers. So let's start our discussion. Before that, I'm requesting you all, please subscribe to our YouTube channel and start your preparations with us. So let's start our discussion. Before proceeding forward, I just want to tell you that on all the batches, जितने भी batches आपका ऑलिव बोर्ड पे अवेलेबल हैं फॉर द आरबीआई एग्जाम, नबार्ड एग्जाम, सेबी एंड सिडबी, सभी बैचेस पर सभी रेगुलेटरी एग्जाम के जो प्लान्स हैं उन पर आपको 49% डिस्काउंट मिल रहा है एंड टू अवेल दिस डिस्काउंट आप कोड यूज कर सकते हैं CHAMP जैम्प। ठीक है, इससे आपको सभी बैचेस पर 49% discount मिल जाएगा and this particular offer is valid till 7th of Jan, right? And for that, you have to download a mobile application and subscribe to our YouTube channel so that आपको सभी classes का notification भी timely मिलता रहे और आप लोगों के लिए जितने भी updated sessions हैं वो सब भी available रहेंगे। Now let's start our discussion about that. Even though ये जो scheme है ये अप्रैल 2002 में launch हुई थी, but recently there are so many updates which are observed in this particular scheme, जिसको अभी हमें discuss करना है यहाँ पर कि वो आपके changes क्या हैं और वो आपके important क्या updates हैं जो इस scheme के related बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. So let's start our discussion. सो इफ यू टॉक अबाउट कि कौन सी इम्पोर्टेंट नोडल एजेंसी है जो जिसके साथ एसोसिएटेड ये स्कीम को लॉन्च किया गया था, तो नबार्ड, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एज पार्ट ऑफ द कृषि योजना, यानी कि कृषि में उन्नति करने के लिए और आपके एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और जो मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं फार्मर्स के लिए वो एक्सेस कराने के लिए, साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए रूरल एरियाज में कैसे एंड एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करके। ठीक है, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव था एग्री क्लिनिक्स एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम का। ओके, अब कौन कौन है जो इस स्कीम के अंडर एलिजिबल हैं ताकि जिनको बेनिफिट मिल सकता है, तो इट इज ओपन टू ऑल द इंडिविजुअल्स जिनकी एज जो है 18 to 60 ईयर्स है के इन बिटवीन है एंड द इफ दे आर टारगेटिंग फॉर द इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अगर आप इंडिविजुअल प्रोजेक्ट पे वर्क करना चाहते हैं एंड यू आर ट्राइंग टू बिकम एन एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर, तो इसके लिए अप टू 20 लाख सब्सिडी आपको मिलेगी विद 3 लाख एडिशनल फॉर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स। अगर आपके प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है, फॉर दैट यू विल गेट एडिशनल 3 लाख। ओके, और ग्रुप प्रोजेक्ट्स के लिए आपको सब्सिडी मिलेगी अप टू 1 करोड़ फॉर एटलीस्ट 5 ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं व्हाई इन द न्यूज, अभी रिसेंट में इसके बारे में डिस्कशन करना क्यों जरूरी है, व्हाई वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कीम नाउ। तो रिसेंट में देखो, आई विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस आल्सो कि इस पर्टिकुलर पोर्शन से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने इस स्कीम को लॉन्च किया था अप्रैल 2002 में विद दैट ऑब्जेक्टिव कि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में, बट जो रिस्पॉन्स मिल रहा है इस स्कीम को वो काफी लो है। even though we are having the better monsoon and improvements in the rural economy, but इस स्कीम को जितना इम्प्रूवमेंट मिलना चाहिए, जितना सिग्निफिकेंट इसमें इंक्रीज होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। क्या हुआ है, कुछ ही इंडिविजुअल्स हैं हु आर वेंचरिंग इनटू बिकमिंग एग्री एंटरप्रेन्योर्स, और जो एग्री क्लिनिक्स एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम है हैज रिसीव्ड लिमिटेड इंटरेस्ट, right, with only 35 ventures established in the current fiscal year। तो current fiscal year में जो नंबर ऑफ वेंचर्स जो आपके एस्टैब्लिश हुए हैं, एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर्स जो एस्टैब्लिश हुए हैं, उनका नंबर काफी लो है। इवन दो टारगेट किया गया था कि 2605 वेंचर्स को एस्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, एंड 2024 में इट वाज नोटेड कि आपका 1702 वेंचर्स थे, और 2023 में इट वाज 1788 वेंचर्स, और रिसेंट में आप देख रहे हैं कि देयर वाज अ क्वाइट लो, मीन सिग्निफिकेंट लोअर अमाउंट ऑफ वेंचर्स जो है ऑब्जर्व हुआ है। राइट नाउ,
डिक्लाइन इन पार्टिसिपेशन जो भी रूरल इंडिविजुअल्स हैं उनका पार्टिसिपेशन आप देख रहे हैं that it is declined. So the number of individuals trained under the scheme rose from 4,878 fiscal year 2023 to 4,952 in the 2024 year. But trained individuals are not translating into ventures. इतने लोग ट्रेन हुए हैं, उन्होंने ट्रेनिंग को लिया है और उनको अपना वेंचर स्टैब्लिश करना है, बट उन्होंने ट्रेनिंग को तो ले लिया है बट अपना वेंचर स्टैब्लिश नहीं किया है. सो एक्सपर्ट साइड वीक मार्केट लिंकेजेस एंड लैक ऑफ रॉबस्ट सप्लाई चेन्स एज की रीजंस फॉर द डिक्लाइन. और जब इस पे पूरा वर्क किया गया कि ट्रेन इंडिविजुअल्स हैं लेकिन वेंचर्स एस्टैब्लिश नहीं हो रहे हैं, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इट वाज ऑब्जर्व दैट कि रूरल एरियाज में मार्केट लिंकेजेस कम है, राइट, और जो सप्लाई चेन सिस्टम है दैट इज नॉट रॉबस्ट, वो उसमें भी इतना फॉर्मनेस नहीं है. तो ये कुछ की रीजन है जिसकी वजह से पार्टिसिपेशन काफी हद तक लो हुआ है, राइट. नाउ ट्रेनिंग फोकस, एग्री क्लिनिक्स आपको प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग जो ट्रेनिंग्स आपको प्रोवाइड होती है दैट इज रिलेटेड टू एडवाइस ऑन सॉइल हेल्थ, राइट, क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस, plant protection, crop insurance, post-harvest technologies and market prices. और जो agri-business centers हैं, they support services like farm input sales, post-harvest management and market linkages. तो ये जो भी ट्रेनिंग दी जाती है, जो भी ट्रेन इंडिविजुअल्स होते हैं, तो विद दैट पार्ट उनको ये सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है. तो देयर मेन फोकस एरिया इज दैट. ओके, नाउ जियोग्राफिक परफॉर्मेंस की बात करें कि सबसे ज्यादा वेंचर्स कौन से स्टेट में आपके स्टैब्लिश हुए हैं इन द ईयर 2023 एंड 2024. तो महाराष्ट्र लेड इन 2023 एंड 24 विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ वेंचर्स. और उसके अगर हम मॉडरेटली जिसमें आपका वेंचर्स का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, इट इज इन उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु इन कर्नाटका. Whereas जो states हैं like गुजरात, बिहार and तेलंगाना, they showed very weak performance. ठीक है, इनमें वेंचर्स का एस्टैब्लिशमेंट ज्यादा नहीं हुआ है, क्वाइट लो. ओके, नाउ चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं? आप अगर एग्री बिजनेस, अगर हम एग्री क्लिनिक्स एंड एग्री बिजनेस सेंटर्स के एस्टैब्लिशमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो क्या क्या मेन चैलेंजेस फेस हो रहे हैं? तो एक तो मैंने बता दिया है कि मार्केट लिंकेजेस आपकी काफी कम है. दूसरा, आपका रोबस्ट सिस्टम नहीं है. ठीक है, और क्या है कि सपोर्ट सिस्टम इज ऑल्सो नॉट गुड. देखो, आपको कहीं से जब पुश मिलता है देन यू ओनली थिंक ऑफ कि आपको बेटर करना है और बेटर करना है. तो एक्सपर्ट साइड लैक ऑफ रोबस्ट सपोर्ट सिस्टम नहीं है. लिमिटेड इंटरेस्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स एज रीजन फॉर लो पार्टिसिपेशन. ठीक है, जो भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं दे आर टेकिंग लिमिटेड इंटरेस्ट, वो भी कोई ऐसा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं. तो अब जो पर्सन इसमें बिल्कुल आपका फैमिलियर है, एग्रीकल्चर नॉलेज वाला है, इफ दे आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन बिकमिंग एग्री एंटरप्रेन्योर, हाउ विल अदर? ठीक है, तो ये भी एक रीजन है इम्प्लीमेंटेशन में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसके लिए. मैनी इंडिविजुअल्स completing training programs are unable to secure funding or are reluctant to initiate ventures due to confidence issues. देखो, रिस्क टेकिंग एबिलिटी इज मस्ट अगर आप कोई ऐसा वेंचर एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो जो भी इंडिविजुअल्स ट्रेनिंग दे आर टेकिंग कंप्लीट ट्रेनिंग, दे आर अंडरस्टैंडिंग ऑल द मार्केट डिमांड्स एंड अदर थिंग्स, बट उनको फंड्स नहीं मिल रहे हैं. और साथ साथ में वेंचर्स इनिशिएट करने के लिए यू नीड अ कॉन्फिडेंस कि आपको अपना सब कुछ एक जगह है लगाना है एंड यू हैव टू मेक योर फर्म बेस. आपको अपना बेस फर्म बनाना है, विच इज एस्टैब्लिश करनी है, एंड यू आर नॉट एबल टू डू दैट. तो ये कुछ चैलेंजेस हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन में. नाउ एफर्ट्स टू एड्रेस डिक्लाइन. ठीक है, आपका so strengthening support mechanism and building trust among farmers are key recommendations for improving participation. So if you want कि agri entrepreneurship establishment हो, तो one thing we should do कि जो support mechanisms हैं that should be strengthened, trust build किया जाए, and
This scheme is designed to complement public extension efforts and provide specialized services tailored to farmers' need. ठीक है, और ये स्कीम को इस ऑब्जेक्टिव के साथ एस्टेब्लिश किया गया था कि जो भी फार्मर्स की नीड है उनको एक्सेसिबल कराना है और फार्मर्स को स्पेसिफिक नॉलेज प्रोवाइड करना है, बिजनेस वेंचर्स को एस्टेब्लिश करना है विच इज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, तो दैट शुड बी परफॉर्म्ड वेल। तो ये है हमारा, ठीक है, एड्रेसेस डिक्लाइन जो हो रहा है उसको एड्रेस करने के लिए दैट एफर्ट शुड बी डन। Apart from that, let's discuss about some important questions related to this particular scheme. तो यहाँ पे आप देख लो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो जो भी हमने अभी डिस्कस किया है, यू आर एबल टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस ऑन दैट बेसिस। और अभी करंट में स्कीम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आई है उसी पर बेस्ड मैंने आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, राइट। सो हे यू कैन सी कि एग्री क्लिनिक्स एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम जो है कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? तो ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो एज आई टोल्ड यू कि ये जो स्कीम है एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस है उसको लेकर लॉन्च किया गया है। तो ऑब्वियसली इट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, और वो तो हमने फर्स्ट सेंटेंस में भी डिस्कस कर लिया था अबाउट दैट, ओके। नेक्स्ट है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है एग्री क्लिनिक्स एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम का? प्रोवाइड करना डायरेक्ट सब्सिडीज टू फार्मर, ऐसा कुछ नहीं हमने पढ़ा है। एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना एग्रीकल्चर सेक्टर में, या ये हमने पढ़ा है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, नो वी हैव नॉट डिस्कस्ड अबाउट दैट पॉइंट। एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है उसको इंक्रीज करना, नो, राइट। सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का? एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना एग्रीकल्चर सेक्टर में, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टारगेट ग्रुप अंडर द एग्री क्लिनिक्स एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम? तो कौन है? लार्ज स्केल फार्मर्स, नो। रूरल यूथ विद एग्रीकल्चर नॉलेज, जो रूरल एरिया में जो लोग हैं जिनको एग्रीकल्चर नॉलेज है, आर दे? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, agriculture research, no. So the right answer for the question is option number B, right? Next is the financial support for setting up an agri clinic or agri business center under the agri clinics and agri business center scheme is provided by. So when we had started our discussion कि स्कीम कब लॉन्च हुआ था और ये स्कीम किसके साथ एसोसिएट करके लॉन्च किया गया था, तो इट वाज लॉन्च्ड विद एन एसोसिएशन विद नबार्ड, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर्स के एस्टेब्लिशमेंट के लिए, दैट इज कमिंग फ्रॉम नबार्ड, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ओके। नेक्स्ट है this ACABC scheme aims to encourage rural youth to take up, कि क्या उनको ऑब्जेक्टिव लेना है लाइफ में, ठीक है। जो भी रूरल यूथ है तो इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि उनको एग्री बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के बारे में वर्क करना है, ठीक है। सो दिस एग्री क्लिनिक्स एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम इज एम्स टू एनकरेज रूरल यूथ टू टेक अप एग्री बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कीम, जिसमें जो लेटेस्ट अपडेट हुआ है वो हमने पढ़ लिया। किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वी हैड डिस्कस्ड अबाउट दैट थिंग आल्सो। एंड दिस इज अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फॉर यू गाइस कि जो भी एस्पिरेंट्स ऑलिव बोर्ड के साथ जुड़कर अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर ऑल द रेगुलेटरी एग्जाम, सभी प्लान्स पर, सभी बैचेस पर यू आर गेटिंग 49% ऑफ, और ये ऑफर वैलिड है टिल 7th of January। और ये ऑफर अवेल करने के लिए यू कैन यूज द कोड JAMP, ओके, जिससे आपको काफी नॉमिनल आई मीन 49% डिस्काउंट पर बैचेस में एनरोलमेंट मिल जाएगा एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशंस विद अस, ओके। सो विद दैट आई एम एंडिंग दिस सेशन फॉर नाउ, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। फॉर नाउ बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।